जय श्री राम। योगेश आनंद काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, करबद्ध प्रार्थना है, कृपया हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए तो ये 15-20 सेकंड का खेल है, लेकिन हमारे लिए ये जिंदगी और मौत का है। हम ये चैनल हमने जो शुरू किया है वो आपको अनसुने अनकहे इतिहास के तथ्य के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए हमने शुरू किया है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 लाख सब्सक्राइबर हुए या हमारे सुनने वाले तो भाई अब 100, 125, 150, 200, 250 ही हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये मैंने खोज के निकाला है, मैंने आपको बताया। 250 हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने 250 ने सुना। मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि अगले आने वाले समय में यही 250 लोग और 250 लोगों को ये कथा सुना के इस इतिहास को जिंदा रखेंगे। क्योंकि आज विकिपीडिया देखो, गूगल देखो, हर जगह पे जो आधा सच आधा आधा झूठ जो बताते हैं ना, आप गूगल करके देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए फिर एक बार हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, चाहे 25 हो चाहे 50 हो, संख्या से हमारा कोई मतलब नहीं है। बस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सिस्टम उनकी है, उनके सिस्टम में उनके नियमानुसार एल्गोरिथम के जो उनके नियम हैं, हम अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो हमारा चैनल और 30-35 लोगों को दिखेगा। बस इतनी छोटी सी अपेक्षा है। चलो, जय भवानी, जय शिवाजी। जोश कब नहीं हुआ है, हम काम करते रहेंगे जब तक ये लोग हमारा यूट्यूब चैनल बंद नहीं कर देते। वैसे स्ट्राइक तो लगातार वो मारते ही रहते हैं, 2-3 बार गत 3 साल में 3 बार तो मुझे 15-15 दिन के लिए इन्होंने हकाल दिया था। मैं फिर आ रहा हूँ और फिर मैं वही कंटेंट लेके आ रहा हूँ। बस मुझे बल देने का काम आप करें प्लीज। श्री गणेशाय नमः। ना 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 ना, मैं कोई नई शुरुआत नहीं करने जा रहा हूँ। ये एक संस्कृत भाषा में लिखा, एक देवनागरी में लिखा संस्कृत भाषा का शिलालेख है। उसमें पहला वाक्य है श्री गणेशाय नमः। दरअसल ये अग्नि मंदिर में मिला एक शिलालेख है और ये अग्नि मंदिर अजरबैजान में है। अजरबैजान मध्य एशिया का एक देश। इसकी राजधानी है बाकू शहर। ये बाकू शहर रेशम मार्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। इस बाकू के पास एक छोटा 70-80 किलोमीटर दूर एक गांव है, सुरखनी। सुरखनी गांव में ही अतेशगाह मंदिर है। अतेशगाह अग्नि गृह, फोड़ के बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। ऊर्जा के स्तोत्र का ये खजाना है। इस गांव में कहते हैं जमीन में ऊर्जा के 7 मार्ग है, जिसमें से 7 ज्वाला अखंड बाहर निकलती हैं। ये जो अखंड बाह्य ज्वाला निकलती हैं, उनको हमारे पुस्तकों में, शास्त्रों में सप्तजिह्वा नाम दिया गया है, क्योंकि मुंडकोपनिषद में इसका उल्लेख है। उसमें भी 7 जिह्वा के नाम से ये अग्नि मंदिर लिखा गया है। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सधूम्र वर्णः। स्पुल्लिंगिनी विश्व रुचि च देवी लोलया मनः इति सप्तजिह्वा।
काली है, कराली है, मनोजवा है, सुलोहिता है, सुधुर्मवर्णा है, स्पुल्लिंगिनी है, विश्वरूचि है। ये 7 जिह्वा मुंडकोपनिषद में बताया गया है। काली, काला वर्ण, बताने की जरूरत नहीं है। कराली, भयानक को कराली कहते हैं कि भाई ये ज्वालाएं भयानक है। तो मनोजवा भी है, मन की तरह वो गतिमान भी है। सुलोहिता, सुलोहिता लाल वर्ण की है। सुधूम्र वर्ण, बताने की जरूरत नहीं है, धूम्र वर्ण की है। स्पुल्लिंगिनी, ठिनगी की तरह है। विश्वरुचि, नील रंग की है, नील वर्ण की है। ये 7 जिह्वा बताया गया है मुंडकोपनिषद में। इस पुरातन मंदिर में अव्याहत तेजपुंज अग्नि की पूजा वहाँ के हिंदू, पारसी और 18वें शतक के आखिरी तक तो सिख भी करते थे। अब इसे ज्वालाजी मंदिर भी कहा जाता है। आपको ये तो पता होगा कि हमारे हिमाचल में भी प्रसिद्ध ज्वाला मंदिर है। बिल्कुल। और अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, मेरे पॉडकास्ट आप सुनते हो, तो मैंने फिरोज तुगलक का जो एपिसोड किया था, उस एपिसोड में तुगलक का नंगा नाच ज्वाला मंदिर के सामने का आपको दिखाया था। मैंने पूरा का पूरा एपिसोड इस ज्वाला मंदिर पे किया है। तुगलक ने बड़ा कांड किया है मित्रों। मैं बस आप वो सुनो, क्योंकि अब मैं अगर सुनाने लगूंगा तो हमारे तकरीबन 15-20 मिनट तो यहीं निकल जाएंगे। आप मेरा वो एपिसोड सुनो तुगलक का। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा या फिर मुझे मेल करो, मैं आपको, मेरे पास अभी भी वो पड़ा हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा। मित्रों, ये ज्वाला मंदिर हिमाचल का जो है, ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। बड़ी महत्ता है इस ज्वाला मंदिर की। और अजरबैजान की तरह यहाँ भी ज़मीन से 7 ज्वालाएं निकलती हैं। कई लोग 9 कहते हैं, चलो 7 हो या 9 हो, ज्वालाएं तो यहाँ से भी निकलती है। अब अजरबैजान की राजधानी बाकू जो भी है, उच्चारण तो उसका अंग्रेजी में अलग है, पर्शियन में अलग है, बकू या बाकू। ये मित्रों कास्पियन समुंदर तट का एक प्रसिद्ध पुराना बंदर है। और सिल्क रूट पे होने के वजह से यहाँ पे अपने भारत से गुजराती और सिंधी यहाँ आके बस गए, उनकी बस्ती भी यहाँ थी। जहाज कारखाने जब तैयार हुए तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में दक्षिण भारतीयों ने यहाँ पे आके बसना शुरू किया, क्योंकि मेन कारागिर तो वहीं थे। और यही ज्वाला मंदिर में ये संस्कृत शिलालेख है। उस पे तारीख है विक्रम संवत 1802 विक्रम संवत, यानी सीधी बात है 1745 में लिखा हुआ ये शिलालेख है। और ये देवनागरी में संस्कृत भाषा में है। लेकिन ये मंदिर किसने निर्माण किया, किसी को नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। यहाँ कब से पूजा होती है ये भी नहीं मालूम। हाँ, अवेस्ता ग्रंथ के पहले से यहाँ पे पूजा होती थी, ये तो अवेस्ता में लिखा हुआ है। ज़रतुष्ट्र को मानने वाले जितने भी ज़ोरास्ट्रियन, आप हम कहते सकते हैं, ज़ोरास्ट्रियन के नाम से हम जानते हैं, वो भी अग्नि पूजा करने वाले थे। यहाँ मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी में 18वीं 19वीं और 20वें शतक के शुरुआत कह सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक पंजाबी परिवार पुजारी के तौर पे पूजा करते रहे थे। सोवियत यूनियन का एक प्रांत जब अजरबैजान बना 20वीं शताब्दी के मध्य में, तो ना सिख रहा, ना सिंधी रहा, ना गुजराती रहा,
यहाँ पे कोई नहीं बचा, सब ने अपनी बस्ती छोड़ दी। यहाँ के सनातनी 19वीं सदी के आखिरी तक पूरे नामशेष अजरबैजान से हो गए। और जब से 20वीं शताब्दी में मित्रों सोवियत संघ ने तेल निकालना यहाँ से शुरू किया, हाँ, समय के चलते इस अग्नि मंदिर की ज्वालाएं भी शांत होने लगी। 1975 में कम्युनिस्ट सोवियत संघ ने इस मंदिर को संग्रहालय में रूपांतरित कर दिया। अब सिल्क रूट की आप बात करें, सरस्वती सिंधु संस्कृति हमारे में थी, मैंने कल बताया आपको। हाँ, इस सरस्वती सिंधु संस्कृति के काल से वस्त्र बनाने के तंत्रज्ञान में हम विश्व से बहुत आगे थे और तकरीबन लिखित रिकॉर्ड के अनुसार 2500 साल तो थे ही। पहले कपास का उत्पादन, बाद में कपास को उगाने से लेके मित्रों उनके सूत निकाल कर उसे अलग अलग शैली में उसका वस्त्र बनाने की जो कला थी, उस कला में हमने महारत हासिल कर दी थी। एक मज़ेदार आख्यायिका ग्रीस में आज भी चलती है। एक कथा है, कथा में लिखा है कि भाई भारत में एक झाड़ है, वहाँ वो झाड़ की जो मेंढी है, मैं वो झाड़ की, अब हिंदी में क्या कहेंगे मेंढी को, बकरी कहिए, जो बकरवाल होते हैं ना, उनके पास जो मेंढा होता है, ये कथा में लिखा है कि भाई एक झाड़ है, ये मेंढी है और ये झाड़ सूत देता है मेंढी की तरह। और इस झाड़ से जो मेंढी की तरह सूत निकलता है ना, वो शुभ्र सूद निकलता है। लैम्स ऑफ टार्टरी के नाम से एक ये छोटी सी कथा है, बड़ी रंजक कथा है। कि भाई आप ख्याल कर, आपके सामने तो देखो, ठीक आनंद आएगा आपको सुन। 16वीं शताब्दी तक मित्रों 28% जीडीपी, पूरे विश्व का 28% जीडीपी देने वाला भारत सबसे अमीर देश हुआ करता था। भारत से कपास लेके 1830 में मैनचेस्टर में कपड़ों का कारखाना शुरू हुआ। तो भारत से कपास लो, कपास लेके मैनचेस्टर भेजो, मैनचेस्टर से कपड़ा निकालो मशीन से और यहाँ भारत में सस्ते दाम पे बेचो। इस सस्ते दाम से मित्रों भारतीय वंश परंपरागत जो वस्त्रोद्योग था उसका पूरा दिवाला निकल गया, चरखा बंद हो गया, हाथ माग बंद हो गया। उसके सामने क्योंकि मशीन आया था। अंग्रेजी व्यापारियों ने हमारे नक्शे काम को कॉपी करके मशीन से वस्त्र को विथ नक्शी बाहर आया। तो हमारे ये उच्च दर्जे के जो कलाकार थे उनका भी कबाड़ा बन गया। क्या करते बताइए, मरते नहीं तो और क्या करते। 300-400 साल से इन सभी आक्रांताओं ने हमें मित्रों इतना लूटा कि जाते जाते 2014 आया और हमारे प्रधान सेवक को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीना देना पड़ा। तब जाके आज 11 साल बाद लगभग 20-25 करोड़ लोगों को अपनी प्रतिभा की अनुभूति हुई और अपने हुनर से ये सब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 11 साल लगे, अभी भी 2014 से 25, बताइए 400 साल इन्होंने हमें लूट के कंगाल कर दिया था। लेकिन आज हम 400 साल बाद मित्रों ये बड़े अभिमान से पूरे विश्व में कह सकते हैं सबके सामने कि हाँ, आज
हमारे इस भारत माँ का कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई माँ, कोई बहन आज भारतवर्ष में भूखा नहीं सोता। है ना बड़ी बात? बस और देखते जाइए, ये तो शुरुआत है। मुझे विश्वास है भारत फिर अजिंक्य तो था ही, लेकिन विश्व का गुरु बन के भारत फिर से एक बार उभरेगा। वंदे मातरम।